हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास ए का मॉडल्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे और एक कैरेक्टरिस्टिक रह गया था तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका? आफ्टर मॉडल एक्सिलरी वर्ब बार इन्फिनिटिव्स इज़ यूज्ड। बार इन्फिनिटिव्स क्या होता है? ऐसी वर्ब के साथ आप टू का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। वो हो गया आपके बार इन्फिनिटिव्स। जैसे कि यू मस्ट टेक मेडिसिन एवरी डे, यहाँ पर कहीं पे भी टू का यूज़ नहीं कर रखा है। देखिए वर्ब के पहले है ना, हरी कैन डू दिस वर्क वेल ना। हरी जो है वे ये काम जो है सही कर सकता है। नेक्स्ट देखिए नोट लिखा हुआ है यहाँ पर कि विथ मॉडल एक्सिलरीज ओट और एंड यूज्ड फुल इन्फिनिटिव्स। फुल इन्फिनिटिव्स क्या होता है कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज्ड, है ना। यानी कि फुल इन्फिनिटिव क्या होगा कि टू के साथ आपकी क्या लगेगी? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। किसके साथ? ओट और यूज्ड अगर आपके मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं तो उनके साथ आपके क्या लगेगी? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ऐसा ही इस ऊपर वाले में बोला गया है कि यहाँ बाय इन्फिनिटिव मतलब क्या होगा कि टू के साथ टू नहीं लगेगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है? फुल इन्फिनिटिव में टू के साथ वर्ब लग रही है, लेकिन बार इन्फिनिटिव में ये टू नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब हम क्या है देख लेते हैं यूज़ ऑफ कैन। फर्स्ट मॉडल हम कौन सा ले रहे हैं? यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं? कैन इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंस और मूड्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में कौन सी मॉडल यूज़ की जाती है ना। तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं हम कैन का, क्या शो करने के लिए? सेंस और मूड शो करने के लिए। देख लेते हैं इसके जो यूज़ है कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी और आपका पावर एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो ये हम अच्छे से एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है आई कैन टीच मैथमेटिक्स। यहाँ देखिए कैन है जो मॉडल है वो किसके लिए यूज़ आया है? एबिलिटी, कि आई कैन टीच मैथमेटिक्स, है ना, या फिर आई कैन टीच इंग्लिश। तो ये क्या है? आपकी एबिलिटी है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री। तो ये पावर है कि हम इस हाई ट्री को क्लाइंब कर सकते हैं ना, ये आपके अंदर की पावर है। आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये आपकी इंटेलिजेंसी है कि आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, ये नेगेटिव में आया है ना, तो क्या होती है? कैपेबिलिटी बताती है कि एक ब्लाइंड जो व्यक्ति होता है वो नहीं देख सकता है। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है। आई कैन बिफूल हिम, आपकी क्लेवरनेस बता रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस अगर आपकी एबिलिटी, पावर, इंटेलिजेंस, इन कैपेबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात कर रहा हो, स्ट्रेंथ या क्लेवरनेस की बात कर रहा हो, तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड है टू गिव और टेक परमिशन और ऑर्डर इन प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में अगर आप किसी को परमिशन क्या कर रहे हो? टेक परमिशन ले रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो, तो आप क्या करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यू कैन गो नाउ, आप क्या कर रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो कि यू कैन गो नाउ। परमिशन के लिए देखिए कैन आई यूज़ योर पेन, यहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हैं किससे? कि कैन आई यूज़ योर पेन, है ना। कैन आई यूज़ योर नोटबुक, कुछ भी बोल सकते हो आप सेंटेंस में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं। तो अगर ऑर्डर दे रहे हैं और परमिशन मांग रहे हैं तो भी आप कैन मॉडल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए कैन इज़ यूज टू टेक परमिशन इन इनफॉर्मल सिचुएशन ओनली। Informal means when the permission seeker and provider both are closely introduced or related to each other। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हम जो परमिशन ले रहे हैं ना, मांग रहे हैं परमिशन कैन यूज़ करके, वो कौन सी टाइप की परमिशन है हमारी? कि इनफॉर्मल सिचुएशन में हम परमिशन मांग रहे हैं ना। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो परमिशन लेने वाला शिकर यानी जो परमिशन लेने वाला है और प्रोवाइडर जो देने वाला है वो दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं या रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। आप एक दूसरे को जानते हो तभी आप कैन का यूज़ करेंगे। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ओरल कन्वर्सेशन एंड नॉट इन रिटर्न फॉर्म, है ना। ये सिर्फ आप ओरल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हो, रिटर्न में इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इनफॉर्मल सिचुएशन में अगर परमिशन मांग रहे हो तो आप कैन का यूज़ करेंगे और आप सिर्फ इसको बोलने में यानी कन्वर्सेशन में ही यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न में ये फॉर्म यूज़ नहीं होती है ऐसे। नेक्स्ट देखिए टू एक्सप्रेस
पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप कैन का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, है ना, एवरीवेयर, है ना, एवरीवेयर या एनीवेयर कुछ भी ले सकते हो। तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन, है ना, यहाँ पर क्या करें, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि एक्सीडेंट तो कहीं पर भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द रामायण कैन बी फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू। ये भी देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि जो रामायण जो है वो क्या होती है, हिंदुओं के घरों में मिल ही जाती है, ज़रूरी नहीं है सबके घर में हो, है ना, पॉसिबिलिटी बता रहा है सिर्फ, इसलिए हमने कैन का यूज़ किया है। मस्ट नहीं है, यानी नेसेसरी नहीं है कि आपके सबके घर में मिलेगी, हो सकता है कोई रखता है कोई नहीं रखता है, तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अब नोट देखिए, व्हेन वी इंट्रोगेट टू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग कैन इज यूज्ड एंड नॉट मे। अब जब आप क्या कर रहे हैं, व्हेन वी इंट्रोगेट, इंट्रोगेट यानी हमको बताया कि जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, टू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी की पॉसिबिलिटी के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो कैन इज़ यूज्ड, तो कैन का यूज़ किया जाता है, मे का नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कैन दिस बॉय बी अ थीफ, यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी बता जा रही, मतलब को पता नहीं, आप कंफर्म नहीं हो, मतलब सिर्फ आप क्या लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि क्या ये लड़का चोर हो सकता है। कैन द ब्लाइंड सी, क्या ब्लाइंड देख सकते हैं। कैन अ क्रो बी वाइट, क्या एक क्रो जो होता है वो वाइट हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बात हो रही है, सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो आप ऐसे सेंस में क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। जब आप इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप कर रहे हो, तो कैन के यूज़ हमने 4 देखे हैं मेनली। कौन कौन से देखे हैं, फर्स्ट में हमें क्या, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें अगर कोई बता रहा है सेंटेंस, तो उसमें हमारा कैन ही आएगा। और किस में, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। और नेक्स्ट, अगर कोई ऑर्डर दे रहा है और हम परमिशन ले रहे हैं, तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का। और पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी में भी हम कैन का यूज़ करेंगे। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है ना, कुछ वर्ड्स, कि इन सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैन का यूज़ करना है। और वो आप सिचुएशन कैसे आपको पता चलेगी, सेंटेंस पढ़ने के बाद। अगर आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है ना। अब हम नेक्स्ट मॉडल लेंगे, यूज़ ऑफ कुड। कुड जो है वो क्या होता है, कैन का ही क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना आप। यानी पास्ट फॉर्म है तो ये पास्ट के लिए यूज़ होगा, यानी पास्ट के मूड को बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। तो कैन का ही पास्ट फॉर्म क्या होगा, कुड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैन के यूजेस हो रहे थे वही कुड के यूज़ होंगे, लेकिन किसके लिए, कोई घटना, कोई सिचुएशन अगर पास्ट में हुई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। तो हम देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा यूज़ है वो है एबिलिटी ऑफ पास्ट। अब पास्ट में जो आपके पास एबिलिटी थी उसको बताने के लिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज ओनली 5 years old। यहाँ पर देखिए सेंटेंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा ये पास्ट फॉर्म की है, कैसे वॉज लगा हुआ है, यानी जब मैं 5 साल का था तभी मुझे इंग्लिश बोलना आ गया था, है ना, तो इसीलिए हमने कुड लगाया है। ये पास्ट की सिचुएशन बता रहा है कि जब मैं 5 साल का था, है ना, तभी मुझे इंग्लिश बोलना आ गया था। कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी ऑफ पास्ट, पास्ट की कैपेबिलिटी बताना या इनकैपेबिलिटी बताना है तो भी आप कुड का यूज़ करेंगे। जैसे माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी एन MO यानी होता है मनी ऑर्डर लास्ट मंथ। देखिए लास्ट मंथ यानी कि बीता हुआ मंथ है, लास्ट मंथ यानी पास्ट टेंस बता रहा है, तो पास्ट टेंस है तो आपको सिर्फ यही देखना है, पास्ट टेंस है तो कुड लगा दो। और क्या बता रहा है, अगर आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी ये बता रहा है सेंटेंस, तो यानी कि क्या बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है कि है ना, मेरे ब्रदर ने मुझे क्या नहीं भेजे, मनी ऑर्डर नहीं भेजा लास्ट मंथ। पावर इन द पास्ट, पास्ट में अगर आप पावर की बात करें, जैसे कि आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, यानी अब वो रन इतना फास्ट नहीं कर सकते, जब वो यंग थे, आई वॉज यंग, है ना, वॉज आ रहा है, देखिए पास्ट फॉर्म है, यानी कि जब मैं यंग था तब मैं क्या कर सकता था, फास्ट दौड़ सकता था, तो आपने कुड का यूज़ किया। फास्ट यहाँ पर क्या है, आपकी पावर बता रहा है। परमिशन इन पास्ट, अगर आप परमिशन ले रहे हैं, पास्ट में आपने परमिशन ली है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, खुद का। जैसे कि उमेश कुड गो आउट वेन एवर ही वॉन्टेड, वॉन्टेड से हमें पता चल रहा है ये पोस्ट की है कि उमेश जो है वो कभी भी बाहर जा सकता है जब उसको चाहिए, तो हमने कुड का यूज़ किया है। पॉसिबिलिटी इन पास्ट, आप पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हो, आई कुड अटेंड द फंक्शन, यानी मैं वो फंक्शन अटेंड कर सकता था, है ना, आई कुड अटेंड द फंक्शन।
फॉर एवरी पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो जितनी भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है वो आपके किससे होती है, कुड से होती है। जैसे कि कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, उधार है ना, लेंड मी योर पेन। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कैन और कुड बहुत इंटरकनेक्टेड है ना, क्योंकि ये इसका पास्ट फॉर्म ही है। तो वही चीज़ है, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, प्रॉमिस, परमिशन है ना, पॉसिबिलिटी है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इस कुड को यूज़ करेंगे, लेकिन किस में, पास्ट फॉर्म में। आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात क्या है कि हम इसको पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, है ना। इसकी पास्ट फॉर्म जो होगी उसमें हम लोग यूज़ करेंगे इसको, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ मे। अब हम मे का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो हमने दो तो देख लिया है ना, कैन देख लिया एक कुड देख लिया है। अब हम देखेंगे मे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मे इज़ यूज इन द फॉलोइंग सेंस इन प्रेजेंट। मे का भी हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ये आप सब ध्यान रखिएगा, है ना, कि प्रेजेंट में कौन सा है, पास्ट में कौन सा है। तो फर्स्ट यूज़ है टू गिव और टेक परमिशन फॉर्मली। हमने देखिए यहाँ पर जब पढ़ा था ना कैन में हम लोग क्या कर रहे थे, इनफॉर्मल सिचुएशन में कैन का यूज़ कर रहे थे परमिशन और ऑर्डर देने के लिए। लेकिन मे में हम क्या करेंगे, फॉर्मल वे में अगर आप परमिशन या क्या कर रहे हैं, टू गिव और टेक परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो फॉर्मल वे में तब आप यहाँ मे का यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे कि मे आई कम इन सर, है ना, आप सर से पूछिए तो आप क्या पूछेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते आप कैन आई कम इन सर, है ना, वो इनफॉर्मल वे हो जाएगा। इनफॉर्मल वे किसके लिए होता है, जो आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, जो आपसे रिलेटेड होते हैं, उन लोगों के साथ आप इनफॉर्मल वे में कैन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ फॉर्मल वे में आप क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, मे आई कम इन सर। और यू मे गो होम, अब यहाँ पर परमिशन दी जा रही है ना कि यू मे गो होम, तो इसीलिए हमने यहाँ मे का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ बी वाला यूज़ है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आकाश में जो क्लाउड्स हो रहे हैं, इट मे रेन टुडे। तो क्या हो सकता है, मे का यूज़ क्या है कि पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि बादल है तो रेन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हो, है ना, नेसेसरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक क्या लगाया जा रहा है, अनुमान, यानी पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज़ करेंगे। टुडे इज़ संडे, ही मे गो होम, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आज संडे है तो ही मे गो होम। नेक्स्ट देखिए टू एक्सप्रेस विश एक्सप्रेस करने के लिए भी आप मे का यूज़ करेंगे। मे द न्यूज़ बी ट्रू, ये विश हो रही है कि ये न्यूज़ जो हो वो ट्रू हो। मे यू लिव लॉन्ग, हम बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से अगर विश शो कर रहा है, सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप मे का यूज़ करेंगे। नोट देखिए, मे नोट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, ही मे नोट कम हियर। मे नोट जो है वो किसके लिए यूज़ होगा, हमें पता है नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट ऐड करना होता है, तो मे नोट नेगेटिव सेंटेंस में होगा। और एक एग्जाम्पल भी दे रखा है प्रोबेबिलिटी का कि ही मे नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा, है ना, तो आप मे नोट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मे के यूज़ थे, कहाँ कहाँ हमने मे के यूज़ किए हैं, एक तो गिव और टेक परमिशन इन फॉर्मल वे, नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और विश एक्सप्रेस करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, मे का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए माइट का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, वैसे ही मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, है ना। माइट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे, इट इज़ यूज इन द फॉलोइंग वे। अब कौन कौन से वे में यूज़ होगी देखिए आप, टू आस्क परमिशन वेरी पोलाइटली एंड विथ हेजिटेशन इन प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं पोलाइटली, बहुत पोलाइटली, और हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट में, तो आप माइट का यूज़ करेंगे। जैसे कि माइट आई टेक योर पेन, है ना, परमिशन ले रहे हैं आप। अब जब परमिशन ले रहे हैं और माइट आगे यूज़ हो रहा है तो वो क्वेश्चन बनेगा, सेंटेंस, है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव होगा। माइट आई यूज़ योर टेलीफोन, या बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, तो आप माइट का यूज़ करेंगे। दो मे इज़ यूज फॉर आस्किंग परमिशन इन प्रेजेंट, बट माइट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एंड इट शोज मोर पोलाइटनेस, इट ऑल्सो एक्सप्रेस द सेंस ऑफ हेजिटेशन। हमें पता है कि हमने परमिशन के लिए मे भी पढ़ा है कि मे से भी आप परमिशन ले सकते हैं ना, लेकिन माइट जो है वो बहुत ही पोलाइटनेस के साथ आप अगर परमिशन ले रहे हो किसी से तो आप माइट का यूज़ कीजिए, है ना। अगर आपको हेजिटेशन हो रही है कोई क्वेश्चन पूछने में, है ना, परमिशन लेने में, तो आप माइट का यूज़ करेंगे।
तो मे भी कर सकते हैं, माइट भी कर सकते हैं, लेकिन माइट जो है वो ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ द पास्ट। अब हमें पता है क्योंकि ये माइट पास्ट फॉर्म है, तो अब पॉसिबिलिटी जो पास्ट में होगी उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, योर एल्डेस्ट सन माइट हैव बिकम अ डॉक्टर। यहाँ पर देखिए पास्ट की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि क्या हो गया था, आपका जो एल्डेस्ट सन है वो डॉक्टर बन सकता था, माइट हैव बिकम अ डॉक्टर, है ना। तो माइट यहाँ से, माइट से क्या पता चल रहा है हमको कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फेबल और वेरी लिटिल और रिमोट पॉसिबिलिटी इन नियर फ्यूचर, यानी कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, लिटिल या रिमोट, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी अगर आपको बतानी है ना, नियर फ्यूचर की, तो आप किसका यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल क्या है, टेक अ टैक्सी यू माइट कैच द ट्रेन, यानी कि टैक्सी ले लो, रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो तुम्हें शायद वो ट्रेन मिल सकती है, यानी कि लेट हो गया है शायद, तो वो पॉसिबिलिटी है ना रिमोट, शायद, बहुत ही कम सिचुएशन, ना के बराबर जब आप बात करोगे तो आप माइट का यूज़ करेंगे। माइट नोट इज़ यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है नोट लगते ही नेगेटिव, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि हर मॉडल के साथ अगर नोट लग रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, इसका ही नेगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। तो हमने माइट का यूज़ कहाँ, आस्क परमिशन इन वेरी पोलाइट वे और हेजिटेशन, और एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, और रिमोट पॉसिबिलिटी बतानी है नियर फ्यूचर की, है ना। फ्यूचर की अगर क्या बतानी है, रिमोट पॉसिबिलिटी बतानी है, तो आप माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे विल का यूज़। विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बिसाइड बीइंग अ प्राइमरी एक्सिलरी विल ऑल्सो एक्ट एज मूड इंडिकेटिंग और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। हम जानते हैं कि विल क्या है, विल और शेल दोनों जो होती हैं वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की जैसे वर्क करती है। इट इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग सेंस, और किन सेंस में ये यूज़ होती है, टू एक्सप्रेस प्रोमिस, प्रोमिस एक्सप्रेस करने के लिए भी आप क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल, आई विल अकम्पनी यू टू जयपुर। यहाँ पे प्रॉमिस दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें जयपुर में अकम्पनी करूँगा, है ना, तुम्हारा साथ दूंगा, है ना। तो आई विल अकम्पनी यू टू जयपुर। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल गो टू आगरा, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन की जा रही है ना, कि हम क्या करेंगे, इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करेंगे ही, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जो बोलते हैं। टू एक्सप्रेस थ्रेट, है ना, थ्रेट, थ्रेट एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, विल का, आई विल अरेस्ट यू, ना, डराना, थ्रेट यानी डराना, डरा रहे हैं तो आप विल का यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, विलिंगनेस एक्सप्रेस करने के लिए, इच्छा एक्सप्रेस करने के लिए, आई विल जॉइन द आर्मी आफ्टर 2 years। विलिंगनेस है, ये आपकी इच्छा है कि आप आर्मी क्या करेंगे, 2 साल के बाद ज्वाइन करेंगे। टू आस्क पोलाइटली इन अफर्मेटिव वे, ना, अफर्मेटिव वे में पोलाइटली कुछ पूछना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई विल ब्रिंग यू टी और कॉफ़ी विच एवर यू लाइक, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, वो परमिशन ही आस्क कर रहा है, लेकिन ना पोलाइटली वे और अफर्मेटिव वे में पूछ रहा है ना, कि आई विल ब्रिंग यू टी कॉफ़ी विच एवर यू लाइक, यानी आपको जो भी कॉफ़ी और टी पसंद है वो मैं आई विल ब्रिंग फॉर यू, है ना। इन नेगेटिव सेंटेंस विल नॉट इज वुडंट इज यूज्ड, है ना, विल नॉट या इसका शॉर्ट फॉर्म ये देखिए, तो ये दोनों यूज़ होती है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का तो हमें पता है। अब देखिए, विल यू प्लस प्लीज़ इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और एन इन्विटेशन। अगर विल यू के साथ प्लीज़ ऐड कर दिया जाए तो क्या एक्सप्रेस करेगा, रिक्वेस्ट और एन इन्विटेशन मतलब एक्सप्रेस करेगा। तो देखिए सेंटेंस, विल यू आया, फिर आया प्लीज़, विल यू प्लीज़ स्विच ऑन द फैन। यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो विल यू के साथ हमने प्लस को ऐड करके क्या बताया है कि विल यू प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, विल यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद ही, देखिए सेंटेंस में प्लीज़ बाद में भी आ गया है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है कि विल यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, है ना। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, परमिशन ली जा रही है कि क्या आप कप ऑफ टी पिएंगे। बट विल यू विदाउट प्लीज़ इज़ यूज टू एक्सप्रेस कमांड, लेकिन अगर विदाउट प्लीज़
प्लीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो विल यू क्या करेगा, कमांड एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होगा, जैसे कि विल यू क्लोज द डोर। यहाँ पर ये कमांड दी जा रही है कि विल यू क्लोज द डोर, ऑर्डर बोल सकते हैं ना, ऑर्डर भी दिया जाता है कि विल यू क्लोज द डोर। तो इस तरीके से आपको देखना है विल का यूज़ किसके लिए करते हैं हम लोग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, विलिंगनेस और आस्क पोलाइटली इन अफर्मेटिव वे। और नेक्स्ट हम अगर विल यू प्लस प्लीज़ का यूज़ कहाँ करते हैं, रिक्वेस्ट एंड एन इन्विटेशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ कौन कौन से यूजेस देखे, एक तो माइट का देखा है जो कि मे का पास्ट फॉर्म है, एक विल का देखा है। विल ऐसे क्या बताता है, फ्यूचर बताता है, विल से हमें क्या पता चलता है, फ्यूचर के बारे में पता चलता है। अब यूज़ ऑफ सेल, जैसा कि हमने विल देखा है वैसे ही हम ये शेल भी देखेंगे। सेल एक्स एज मॉडल एक्सिलरी व्हेन यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन यू। अब ये मॉडल एक्सिलरी के जैसे कब काम करेगा, जब इसको सेकेंड पर्सन हमारा कौन क्या होता है, यू एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा किसके साथ यूज़ होगा। अगर ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ हो रहा है तो क्या करेगा, ये मॉडल एक्सिलरी जैसे एक्ट करेगा, यानी मॉडल एक्सिलरी जैसे वर्क करेगा। और कौन से मूड और सेंस बताने के लिए, प्रॉमिस, ऑर्डर, लीगल नोटिस एंड डिटर्मिनेशन। ये भी क्या बताता है, प्रॉमिस बताता है, ऑर्डर, लीगल नोटिस और डिटर्मिनेशन। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए, यू आ गया, यू के साथ फिर शेल आया, यू शेल गेट अ प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी, है ना, कि तुम्हारी ब्रेवरी के लिए तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर प्राइज मिलेगा। तो यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, उसके साथ हमने शेल का यूज़ किया है। तो यू शेल गेट अ प्राइज फॉर द ब्रेवरी, फॉर दिस ब्रेवरी। ही शेल नॉट अटेंड द क्लासेस, ही शेल नॉट अटेंड द क्लासेस। यू शेल हेल्प हर, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर परमिशन, ऑर्डर, लीगल नोटिस और डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शेल का यूज़ करेंगे। और शेल का यूज़ कहाँ करना है, जब सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे रखा है तो वो मॉडल एक्सिलरी जैसे वर्क करेगा। इन नेगेटिव सेंटेंस शेल नॉट इज यूज्ड, है ना। और नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, शेल नॉट, शेल के साथ नॉट लगा दें। ये आपको ध्यान रखना है कि हर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ अगर आप नॉट लगा देते हो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में वर्क करने लग जाएगा, नेगेटिव सेंस देने लग जाएगा। तो हमने इस क्लास में क्या देखा है, किस किस का यूज़ देखा है, माइट का यूज़ देखा है, और हमने विल का यूज़ देखा है, और हमने किसका यूज़ देखा है, शेल का। 3 देखे हैं हमने, माइट, विल और शेल।